नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, मन का डालिए, मन का फेर। कहते हैं कि मन की जो माला है ना, उसको फेरना चाहिए। इस माला को फेरते फेरते तो युग बीत जाता है, लेकिन हम सही में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं डॉक्टर वाई राखी आपको इन मनकों का रहस्य बताऊंगी। आज मैं आपको इन मालाओं के बारे में बताऊंगी और इनका चमत्कार बताऊंगी। और इन मालाओं का चमत्कार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले देखा। मैंने ये अलग अलग तरह की मालाएं बनवाई और इन मालाओं के ऊपर वो जादू ही सब काम कर देखे, उपाय कर देखे, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि क्या वाकई में ये होता है या सिर्फ ये कहने की और करने की बातें हैं। 1011 मनकों की माला है ये। 1011 रामायण जब हो रही थी घर में, तो इसी पर मैं राम का जाप कर रही थी। इन मनकों की माला के अंदर राम नाम का इतना ज़बरदस्त असर है, इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशंस हैं कि अभी आप इसका चमत्कार देखना चाहते हैं ना, मतलब मैं अगर ये लाइव शो कर रही होती या मैं आपके पास होती, आपके सामने होती, बीमार से बीमार व्यक्ति के सर पर अगर मैं ये माला रख दूँ तो चमत्कारी रूप से वो व्यक्ति सही हो जाएगा। मैंने करके देखा है अपने घर में। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, ये 108 मनकों की माला है। ये मनकों की माला रुद्राक्ष की है, 5 मुखी रुद्राक्ष है। कहते हैं भगवान का नाम ध्याना चाहिए, तो कई लोग कहते हैं भगवान का नाम ऐसे करके कपड़े में ध्याना चाहिए, यूं कर जाप करना चाहिए, आपके मनकों पर किसी की नज़र ना पड़े। तो कोई कहता है कि मन के छुपा कर करने चाहिए। सबकी अपनी भावना है, लेकिन ये बात सही है। पूजा हो, पाठ हो, धन हो, दान हो, बहू हो, बेटी हो, पैसा हो, पूत हो, दूध हो, सबको ढक कर रखना चाहिए, नज़र लगती है। लेकिन इस उंगली से मैं हमेशा ये कहती हूँ, वो देखो कितना बेकार आदमी चाह रहा है, वो देखो उसकी बेटी भाग गई, वो देखो उसका लड़का अपने माँ बाप को मारता है, अरे वो आदमी गंदा है। हमेशा इस उंगली से हम निंदा करते हैं। तो जब भी आप मनकों की माला फेरते हैं तो ये उंगली ऊपर होनी चाहिए। देखिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर मनके पर मैं रुक रही हूँ और लोग माला कैसे फेरते हैं वो देखिए। ओम नमः शिवाय, 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 राम 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 राम। अब किसी मनके पर आप रुक ही नहीं रहे। मनके को जल्दी जल्दी फेरने से भी राम के नाम का फल तो आपको मिलेगा, परंतु अगर आपकी माला में वो जागरण नहीं हुआ, आपकी माला जागृत नहीं हुई, आपकी माला में वो राम नाम नहीं साधा, तो ये पूजा बेकार है। अगर आपने पूजा करते वक्त इस उंगली से बोला राम 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 राम, राम बोलने का फल तो तब भी मिलेगा।
लेकिन लोगों की निंदा और लोगों की बुराइयों में ही आपकी सारी पूजा पाठ चली जाएगी। लोग आपकी निंदा और बुराई करेंगे। जब भी मनकों की माला फेरनी है, इस उंगली को हमेशा ऊपर रखना है और इसके लिए अलग से एक कपड़ा और थैला आता है, उसमें ढकना है या अपने आंचल में ढककर पूजा करनी है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। 108 मनकों की माला को सबसे अच्छा नंबर कहा जाता है। कहा जाता है इस पर जाप करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और किसी भी कार्य की सिद्धि होती है। रुद्राक्ष की माला पर जाप हम किसी भी देवी देवता का कर सकते हैं। एक भी देवी देवता ऐसे नहीं है जिस पर हम रुद्राक्ष की माला पर उस देवी देवता का जाप नहीं कर सकते। हो गई 108 मनकों की माला की बात। अब ये है 108 का सीधा आधा, 54 मनकों की माला है ये। भाई वो माला बहुत बड़ी होती है, जाप नहीं होता, हाथ में दर्द हो जाता है, पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो 54 मनकों की माला पर आपको जाप करना है। ये कार्य सिद्धि करने के लिए आपने उंगली को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम जय राम जय राम। एक बात समझ लीजिए, इस माला पर जिस भी मंत्र का जाप आप शुरू करेंगे, उसे शुरू करने के बाद ये जो रेड कलर के फूल हैं, इसी से शुरू कर इसी पे संपूर्ण करेंगे। एक माला पूरी होने के बीच में आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर आपने महामृत्युंजय का जाप शुरू किया और बीच में बोल दिया बेटा ज़रा गैस बंद कर देना, तो आपका जाप वहीं ख़त्म हो जाएगा। आपको दोबारा से एक नंबर से शुरू करना होगा। जब भी आप जाप करने बैठें तो ये बात समझ लीजिए कि जाप पूरा होने के बाद ही आपके मुंह से बोलना चाहिए। और जाप करने के 2 तरीके होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं इसे गलत नहीं कहूँगी, लेकिन ये गलत है। आप जाप करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन ये मध्यम सुख देने वाला है। अगर आपको इसका पूरी तरह से सुख चाहिए तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आपका हाथ सीधा होना चाहिए और आपको मानसिक जाप करना चाहिए। देखिए मेरी तरफ, ये भी मध्यम फल देने वाला है। पूर्ण फल देने वाला, जिसे एक माला का भी आपको करोड़ों गुना फल मिले। आइए अब मैं आपको वो बताती हूँ। होठ हिलने नहीं चाहिए। यहां आपका सीधा भगवान के साथ संबंध हुआ। आपके होठ भी नहीं हिले, आपकी आवाज भी किसी ने नहीं सुनी, आपका सीधा परमपिता परमात्मा से जो है नाता जुड़ गया। इस माला पर जाप करने से कोई भी कार्य सिद्ध होता है। जैसे कि आपने भगवान के सामने गंगा जल हाथ में लिया और आपने बोला कि पुरुषोत्तम मास का महीना है, भाई मैं तो भागवत नहीं करा सकती, मैं तो तीर्थ पर नहीं जा सकती, पर मैंने 54 मनकों की ये माला बनवा ली और इस माला पर मैं हरि विष्णु का जाप करूंगी। हर रोज भगवान आपकी 11 माला करूंगी, मेरा ये कार्य सिद्ध कर देना। आपका निश्चित ही रूप से ये कार्य पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में, सावन के पावन महीने में, भादो के पावन महीने में या कार्तिक के पावन महीने में निश्चित ही पूरा हो जाएगा। ये मनकों की माला के बारे में, हाथ में इन मनकों को लेकर मैं कतई आपसे नहीं कह रही हूँ कि ये केवल किसी महीने के लिए है। ये नियम अगर आप हर रोज बना ले तो किसी डॉक्टर वायराकी की आपको ज़रूरत नहीं है। यकीनन ये माला आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर देगी। नियम मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे हाथ में ये है 30 मनकों की माला। इसमें केवल 30 मनके हैं, उससे भी छोटी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है या उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, वो दर्द में है, तो इस माला का जाप करना शुरू कर दीजिए उस व्यक्ति के पास बैठकर। चाहे ओम नमः शिवाय का, चाहे गायत्री मंत्र का, चाहे राम नाम का। केवल 2 दिन अगर आप उस व्यक्ति के पास बैठकर जाप करें और किसी तरह से ये माला उस व्यक्ति के सर पर टच कर दें आप या उसको छू लें आप, 2 दिन में वो बीमारी आपको कम होती, ख़त्म होती दिखाई देगी। लेकिन आप विदेश में हैं और आपकी माँ हिंदुस्तान में है और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आपने जाप करना है मानसिक रूप से, आंखें बंद कर और जैसे मैंने आपको बताया इस उंगली को उठाकर जाप करते रहें और थोड़ा सा गंगा जल लेकर आप ये बोल दें कृष्णो अर्पण, मतलब मैं ये जाप कृष्ण को अर्पण करता हूँ। हम सब परमपिता कृष्ण की ही औलाद हैं, परमपिता परमात्मा के ही हैं। जब आप कृष्ण को अर्पण कर देंगे और अपने मन में ये कामना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ को सही कर देना, केवल 2 दिन में ये 30 मनकों की माला उस शख्स को सही कर देगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी उससे भी छोटी माला जो एग्जैक्टली होती है
15 मनकों की माला, वो शायद यहाँ मिसिंग है। अब आप 15 मनकों की माला का क्या करेंगे वो समझ लीजिए। जब भी कोई बच्चा इंटरव्यू पर जा रहा हो, जब भी कोई बच्चा कंपटीशन में जा रहा हो, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका, मेरे परिवार के, जिनका 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। आपको क्या करना है, आपको सफलता पाने के लिए पहले मम्मी को भेजकर बाजार 15 मनकों की एक रुद्राक्ष की माला बना लें और आप गायत्री मंत्र का जाप या सरस्वती जी का जाप एक माला कर कर जाएं और उस माला को संभव हो सके तो अपने हाथ में इस तरह से पहन ले, और ना पहन सके तो उसे अपने बैग में एग्ज़ाम के पेंसिल बॉक्स में रख कर ले जाएं, कोई नहीं रोकता। ये भगवान से जुड़ा हुआ सामान है और सब जानते हैं कि हम हिंदू धर्म से हैं, तो हम टीका लगाकर या लड्डू खाकर एग्ज़ाम में जाते हैं। वो बच्चा जो इंटरव्यू में बैठ रहा है और इंटरव्यू में बैठ रहा हो या किसी कंपटीशन में बैठ रहा हो या किसी परीक्षा में बैठ रहा हो, इस मनके की माला का जाप कर कर जाए। मैं आपको कह रही हूँ, अगर हर बार भी वो बच्चा एक नंबर से रह रहा है तो निश्चित ही रूप से सफलता उसके कदम चूमेगी। अगर वो बच्चा ये जाप नहीं करना चाहता तो उसकी माँ उसके एग्ज़ाम में जाने से पहले जाप कर ले सरस्वती का, अपने बच्चे के सर पर ये माला रख दे, हाथ छुआ ले, उसको उसके बैग में रख दे। वो नहीं लेके जाना चाहता तो उसकी दोनों आँखों पर लगा दे, उस बच्चे को निश्चित ही सफलता मिलेगी। और ये काम आप 4 अक्टूबर को एग्जाम देने वाले हैं तो 4 अक्टूबर से क्यों करना? क्या आप अपनी परीक्षा में से हर रोज एक 15 मनकों की माला पर जाप नहीं कर सकते? तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ राखी जी हम कर सकते हैं, तो जरूर करिए। अब मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं सबसे छोटी सी 7 मनकों की माला। इसे जो भी हमारे जो साधु संत होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, वो हमेशा अपनी उंगली में रखते हैं और इससे जाप करते रहते हैं। ये बड़ा आसान होता है। इसे जाप करने से होता क्या है? इसे जाप करने से अगर किसी भी कोर्ट कचहरी के केस में आप फंस गए हैं या बड़ी मेहनत कर कर भी आपको यश नहीं मिल रहा, तो आपको हर वक्त गाड़ी में, इवन पिक्चर हॉल में पिक्चर भी चल रही हो तो भी आप इस पर राम 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 ऐसे जाप करते रहिए। मध्यम सुख चाहिए तो मुंह से बोलिए। कई लोग बोलते हैं राखी जी जब हम मुंह से नहीं बोलते ना तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं लगता, तो भैया बोल लो, कर लो, लेकिन ये 7 मनकों की माला आपको यश दिलाती है और किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो उससे बाहर निकालती है। ये मैंने 7 मनकों की माला एक और बनाई है क्योंकि ये ना अंगूठी की तरह आपकी उंगली में आ जाती है। ये थोड़ा सा लूज़ है, ये थोड़ी सी टाइट है, ये किसी को दिखती नहीं है। जहाँ मौका मिले कि भाई यहाँ तो लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपने माला उठाई और धीरे से जाप करना शुरू कर दिया। तो ये छोटी है, ये बड़ी है, बट दोनों ही 7 मनकों की है। अब मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं हल्दी के गांठ की माला। ये तो मम्मी घर में हल्दी लाती हैं पीसने के लिए, उससे मैंने अपने हाथों से ही बना ली है। ये 7, इससे आपको क्या करना है, कहीं पर आपका पैसा फंस गया है, किसी व्यक्ति ने आपका पैसा रख लिया है और आप उससे रोज़ पैसा मांगने जाते हैं लेकिन वो व्यक्ति पैसा नहीं देता, तो आपको इस पर जाप करना है। और जाप क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्याय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्याय नमः। मेरे बगल में जो स्क्रीन चल रही है वहाँ पर मैं ये मंत्र लिख दूंगी। इस मंत्र को आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, आपको मेरी स्क्रीन पर दिख जाएगा। और एक माला जाप कर कर के सुनो, अपनी पत्नी से कहो आज मैं ना शर्मा जी से पैसे लेने जा रहा हूँ, और आपने अपनी एक माला का जाप किया और इसे साथ में ले गए। इस माला को आपने हाथ में पहना और उसके बाद आपने इस माला को उस व्यक्ति से किसी भी तरह टच कर दिया, उसके कंधे पर हाथ रख दिया कि भाई मेरे पैसे वापस कर दे। वो व्यक्ति घर चलकर आपको पैसे लौटाने आएगा, ये मैं बता रही हूँ। लेकिन इस माला की एक विशेषता और है, जिन भी बच्चों की शादी नहीं हो रही, लड़का और लड़की देखने आते हैं लेकिन रिश्ता पक्का नहीं होता, अगर वो लड़का लड़की या उनकी मम्मी ये हल्दी के गांठ की माला पीले धागे के अंदर या ऑरेंज धागे में बना लें और इसके ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जब लड़का देखने आ रहा हो, अपनी बिटिया या लड़की देखने की बात हो, तो अपने बच्चे के जिसकी शादी नहीं हो रही उसको यहाँ और यहाँ टच करा दीजिए, उसी दिन रिश्ता पक्का हो जाएगा। और कुछ दिन बाद मेरी इस वीडियो के आप कमेंट में देख लेना, ऐसा लोग कहेंगे कि हमने ये चमत्कारी उपाय किया और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। और अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही और आप करते हैं पुरुषोत्तम मास की पूजा, अब जैसे मेरी शादी भी हो चुकी है, मुझे बच्चा भी है, तो मैं इसका मतलब क्या इस हल्दी की माला का इस्तेमाल नहीं कर सकती? तो जवाब है कर सकती हूँ। नारायण 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 नारायण।
अब इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? इससे मुझे फ़ायदा होगा, मुझे विद्या की प्राप्ति होगी, इससे मुझे फ़ायदा होगा, मुझे यश मिलेगा, इससे मुझे फ़ायदा होगा कि मेरा गुरु ग्रह बहुत अच्छा होगा, और गुरु ग्रह का अच्छा होना अत्यधिक अनिवार्य है। तो इस माला का भी जाप ज़रूर करें। रुद्राक्ष पर शिव का जाप होता है। आइए जानते हैं किस माला पर हम किस देवी देवता का जाप कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष की जो मालाएं हैं, इस पर वैसे तो शिव का जाप होता है, लेकिन कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं है जिसकी पूजा हम रुद्राक्ष पर नहीं कर सकते। अब क्या है, मुझे याद नहीं रहता, इस साइज का जो रुद्राक्ष होता है इसे बाजार में रसगुल्ला रुद्राक्ष कहते हैं। जी हाँ, इसे रसगुल्ला रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से शुरू होता है, 1011 मन के हैं इसमें, ये 5 मुखी है। और मैं इस पर जाप करना पसंद करती हूँ कि एक ही बार दिन में चाहे मैं जाप करूँ 10 बार ना कर मैं भगवान का 1011 बार तो नाम ले लूँ। देखिए कैसे। ओम गणपति नमः। बिल्कुल इसी तरह से, और इसको करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। मैंने कई बार नोट किया है कि मैं ये पूरी माला सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में कर लेती हूँ। क्या अपने पूरे दिन में मैं मेडिटेशन के लिए या भगवान के लिए 20 मिनट का समय नहीं निकाल सकती? तो परम पिता परमात्मा मेरे लिए और मेरे कार्यों की सिद्धि के लिए समय क्यों निकालें, वो मेरी अर्जी क्यों देखें? आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा अगर आप दिल से सोचेंगे कि मैं सही कह रही हूँ। तो रुद्राक्ष पर हम करते हैं शिव की पूजा, चंदन पर करते हैं लाल चंदन या सफ़ेद चंदन पर हम करते हैं राहु या केतु की पूजा, क्रिस्टल की माला पर हम करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा, हल्दी पर हम करते हैं विष्णु जी की पूजा खासकर, मोती पर हम गणपति महाराज की पूजा करते हैं, लाल चंदन पर हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, और सफ़ेद चंदन पर हम शनि की पूजा करते हैं। तुलसी की माला पर विष्णु की पूजा होती है, और कमल गट्टे पर भी लक्ष्मी जी की पूजा, मतलब पूजा से मेरा मतलब है जाप होता है। अब हम जानते हैं कि जब हम माला जपते हैं, क्या हम बिस्तर पर बैठ के माला जप सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या हम गाड़ी में माला जप सकते हैं? जवाब है हाँ। क्या हम जूते पहनकर माला जप सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या हम किसी और के घर जाप कर सकते हैं? हाँ। क्या हम सफ़र में अच्छे से अपने पैरों को, हाथों को धोकर, चप्पल उतार कर आते जाते हुए जाप कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। हम कहीं भी माला जाप कर सकते हैं, बस हमने नॉनवेज ना खाया हुआ हो, हमने जूते चप्पल ना पहने हुए हों, और हमारे बाल बंधे हुए हों। भगवान की आस्था या पूजा करते वक्त हमारे बालों का बंधा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे बालों में एक क्लिप या क्लचर ही क्यों ना लगा हो। जब हम भगवान की माला का जाप करें, संभवतः अगर हम घर के मंदिर में कर रहे हैं तो हम दीपक ज़रूर जला लें, उससे हमारी पूजा का हमें 100 गुना फ़ायदा मिलता है। और दीपक कौन सा जलाएं? लंबी बत्ती जो होती है वो देवियों के सामने जलाई जाती है। कुल देवी के सामने लंबी बत्ती जलाने से कुल देवी बहुत खुश होती हैं। जो लंबी लंबी बत्तियां होती हैं बेहद अच्छी होती हैं। पीपल के पेड़ पर जब भी आप बत्ती जलाएं तो आप गोल बत्ती जलाएं, वो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि पीपल के पेड़ पर गोल बत्ती जलाने से भगवान बेहद ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जितने भी देवता हैं उनके आगे भी गोल बत्ती ही जलानी चाहिए, केवल लंबी बत्ती जो होती है वो हमें जलानी चाहिए, और सिर्फ देवताओं के सामने या कुल देवी के सामने, देवियों के सामने सॉरी, और कुल देवियों के सामने। और गोल बत्ती हमें देवताओं के सामने जलानी चाहिए, पीपल के पेड़ पर भी गोल बत्ती जलानी चाहिए। लेकिन अखंड ज्योत की जो बत्ती होती है वो देवी और देवता सबके समक्ष जल सकती है। माता रानी को अखंड ज्योत बेहद पसंद है। माता रानी की ज्योत हमेशा सीधी खड़ी होती है, आकाश की तरफ देख रही होती है। जब भी आपके घर में कुछ भी होता है तो वो बेहद उत्तम और बढ़िया होता है। तो ये कुछ बातें मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी हैं कि माला के लिए मेरे पास बहुत टाइम से, करीबन 1 साल से आया हुआ था कि राखी जी कौन सी माला पर कौन सा जाप करें, कब करें, जाप के क्या नियम होते हैं, क्या पीरियड्स में जाप कर सकते हैं? तो जवाब है पीरियड्स में आपको अपनी माला को छूना भी नहीं चाहिए। 5 दिन शुद्ध होकर गंगा जल से माला को धोकर हमें जाप करना चाहिए। और जिस माला पर आप जाप करते हैं उसे गले में नहीं पहनना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि गले में पहनने की माला और जाप की माला अलग अलग होनी चाहिए। और हाँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को छूना है कुछ मालाओं से, जैसे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या कंपटीशन के लिए आप जाप कर कर उसे छुआ सकते हैं। मैंने बताया कि कोई बीमार व्यक्ति है, अगर उसे ये माला का टच करा दो तो तुरंत सही हो जाता है, क्योंकि मैंने इसे जागृत कर रखा है। ये माला मेरे पास कई टाइम से है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैंने अपने वीडियो में पहले भी ये माला आपको दिखाई थी, तो इसका फ़ायदा और लाभ
अवश्य होता है। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। अगर अभी तक आपने मेरा 5 मिनट स्टोरीज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पर भी मैं पर डे की वीडियो डाल रही हूँ कि किस दिन क्या करें, कैसे करें, आज राधा अष्टमी है तो क्या करें, आज गणपति जा रहे हैं तो क्या करें। तो अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया है डॉक्टर वायरा की ऑफिशियल, तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो ज़रूर करें आप। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैं फेसबुक पर भी हूं, बट मैं फेसबुक लाइव नहीं जाती हूं। और फेसबुक पर मेरा पेज है और यूट्यूब पर तो आप मेरे साथ दोनों चैनल्स पर जुड़े रहिए मेरे साथ। अपना प्यार देते रहें, अपना और अपनों का खासा ध्यान रखें। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और आप लोगों के लिए हर वक्त परमपिता परमात्मा से दुआ मांगती हूँ। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।